हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड्स इन इंडिया, जिसमें आपका लेसन रह रहा है लेसन नंबर 5। यानी कि इसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर लेसन नंबर 5 की भी वीडियो बना दीजिए। तो आपका जो है ये लेसन नंबर 5, जिसका आपको परसों एग्जाम होने वाला है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आपका लास्ट वीडियो होगा उस बुक के लिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बच्चों की दुनिया की खोज के लिए उपकरण के रूप में तस्वीरें और चित्र। तो यहाँ पर अगर कोई भी क्वेश्चन आपका तस्वीरें और चित्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको इस लेसन में से सारी चीजें आपको जो है अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी कि डेटा संग्रहण के लिए उपकरण के रूप में अगर हम बात करें कि चित्र और तस्वीरें जो है इनकी क्या भूमिका होती है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम छाया चित्र। तो छाया चित्र यहाँ पर बोला गया, देखो एक कहावत है जो कि बहुत मशहूर है कि एक कहावत बोली गई है कि एक तस्वीर जो है 1000 शब्दों का कथन है। आपने देखा होगा कि कभी भी, जैसे कि अगर मैंने कहा सपोज यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चित्र है वो किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद में मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये मैंने एक छोटी सी यहाँ पर एक पिक्चर बनाई, ठीक है, छोटी सी एक पिक्चर बनाई जिसमें मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया नो स्मोकिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि इसी एक छोटे से छाया चित्र से आपको सारी चीजें पता चल रही है कि क्या कहना चाह रहा है। तो डेटा संरक्षण की एक विधि के रूप में तस्वीर हाल के वर्षों में सबसे आकर्षण और घटनाओं में से एक बन गई है। यानी कि सबसे आकर्षण घटनाओं में से सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, यानी कि इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है किसी भी चीज के डेटा को संग्रहण करने के लिए। तस्वीरें बड़े पैमाने पर वर्णनात्मक डेटा प्रदान करती है, जिसका उपयोग अक्सर विषय को समझने के लिए किया जाता है। तस्वीरें और छवियां समान रूप से शक्तिशाली उपकरण हैं और जो किसी व्यक्ति के कार्य, भावनाओं और मूड का वर्णन कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल क्या करते हैं लोग, व्हाट्सएप पर जो है बहुत सारी फोटोज लगाते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर। तो आपको पता होगा कि उससे हम लोग स्टेटस जो लगते हैं उससे हम जज कर लेते हैं कि सामने वाले का मूड किस तरीके का है। तो यह एक महत्वपूर्ण शोध की सफलता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि शोध का मतलब क्या है यहाँ पर, खोज। ठीक है, क्योंकि शोधकर्ताओं को, यानी कि जो खोजकर्ता होते हैं, उनको जीवन के उन पहलुओं को समझने और अध्ययन करने की अनुमति देता है जिन्हें अन्य दृष्टिकोण के माध्यम से नहीं खोजा जा सकता। जिन बच्चों के जीवन की परिस्थितियां बदल गई हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए छवियों या फिर चित्रों को एक प्रमुख समर्थन करने वाले उपकरण के रूप में देखा गया है। ठीक है, अब यह उन लोगों के पास पहुंचने का अवसर भी है, प्रदान करता है जिन्हें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। अब डेटा संग्रहण के लिए क्या होता है, उपयोग की जाने वाली दो विशिष्ट दृश्य विधियां हैं, वो कौन कौन सी है, ऑटो फोटोग्राफी और फोटो निष्कर्षण। देखते हैं सबसे पहले हमारा ऑटो फोटोग्राफी। ऑटो फोटोग्राफी एक ऐसी विधि बोली गई है जिसका उपयोग कब होता है, ऐसे क्षेत्र में किया जाता है जहां पर एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां पर शोधकर्ता और पाठक फोटोग्राफी के उपयोग से प्रतिभागी की आंखों के माध्यम से दुनिया को देख सकते हैं। यानी कि फोटोग्राफी दिखाई जाएगी और इसके आधार पर, यानी कि जो भी प्रतिभागी है उसकी आंखों से, यानी कि वो क्या देखना चाह रहा है, वो क्या देख रहा है, उस चीज को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इस विधि के तहत क्या होता है, प्रतिभागी को बोलने की ललक नहीं रखते हैं। यह प्रश्नावली और अन्य शोध उपकरणों पर भी निर्भर नहीं करता है, जो कि सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हो सकता है। पक्षपाती का मतलब होता है किसी भी प्रकार से, जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम हिंदू और मुस्लिम की बात करें तो ये अलग अलग पक्ष की बात कर सकता है, ऐसा हो सकता है। ऑटो फोटोग्राफी में प्रतिभागियों को यह सोचने का मौका भी देती है कि वे कौन है और वे अपने चुने हुए चित्रों के माध्यम से इसे व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि जो भी उनके सामने चित्र दिखाया गया है, वो उस चित्र को जो है वहां पर सब कुछ उस चित्र को जो है उनके सामने प्रकट किया जाएगा, जिससे कि चित्रों के माध्यम से वो इसको व्यक्त कर पाएंगे। दूसरा आपका जो है एलिस्ट्रेशन जो होता है, निष्कर्षण, ये कौन सा होता है, फोटो निष्कर्षण। इसमें बोला गया है एलिस्ट्रेशन विधि अनुसंधान की एक ऐसी विधि है जिसमें मौखिक चर्चा करने के लिए तस्वीरों का उपयोग किया जाता है। मौखिक रूप से कोई चर्चा की जा रही है और इसी के लिए तस्वीरों का प्रयोग किया जाएगा। इस पद्धति के तहत शोधकर्ता छवियों के अर्थ और महत्व के बारे में तस्वीर बनाने वाले के साथ चर्चा के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में छवियों चित्रों का उपयोग करते हैं। जो भी तस्वीर बनाने वाला है उसके साथ में चर्चा की जाएगी। और इस विधि से क्या होगा, डेटा संरक्षण छवियों के उपयोग पर आधारित होता है, इसलिए इसे फोटो निष्कर्षण का नाम दिया गया है और वर्तमान में यह व्यापक रूप से जाना जाता है और अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। और फोटो एलिस्ट्रेशन एक अलग तरह की जानकारी पैदा करता है, क्योंकि भावनाओं, यादों और सूचनाओं को उद्घाटित भी करता है। अब हम बात करेंगे इसके चरण की। तो अगर क्वेश्चन अगर आपका आता है तो इसके अंदर आप चरण देखिए, मुख्य चरण कौन कौन से हैं, तस्वीर को इकट्ठा करने के लिए मुख्य चरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आपको ये निर्धारित करना होगा कि कौन सी तस्वीर जो है अनुसंधान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जानकारी प्रदान कर सकती है। अनुसंधान का मतलब खोज। ठीक है, नंबर 2, इसमें बताया गया है कि उपलब्ध तस्वीरों की पहचान करनी होगी कि इसका उपयोग करने की अनुमति प्राप्त करनी होती है। यानी कि कोई भी उपलब्ध जो तस्वीरें हैं उसका उपयोग करने की अनुमति लेनी होगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि आपको तस्वीरों की सटीकता
उसकी बारीकी को देखना है, प्रामाणिकता को जांच करनी है, उसकी सटीकता की जांच करने का एक तरीका यह है कि फोटोग्राफर या चित्रों में प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से संपर्क करना और साक्षात्कार करना शामिल है। साक्षात्कार का मतलब उसका इंटरव्यू लेना, उसके सामने बैठना, उससे सारे क्वेश्चन पूछना। उसके बाद में आपका फोर्थ स्टेप है कि आपको डेटा एकत्रित करके व्यवस्थित करना होता है। आप वैकल्पिक रूप से आसान भंडारण और पुनर्प्राप्ति के लिए डेटा स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद में इसके लाभ क्या है, प्रतिभागियों को अपनी चुनी हुई छवियों के माध्यम से खुद को व्यक्त करने की अनुमति देता है। आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपके पास में ऑलरेडी कोई इमेजेस हैं, आप उन इमेजेस का यूज कर जो है अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। ये विषय को समझने के लिए गहरे और सार्थक आंकड़े होते हैं। किसी भी चीज को अगर आप गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एकत्रित करने में ये मदद करता है, जितने भी आंकड़े होते हैं उसको। उसके बाद में हम बात करें इसके अंदर, तो मौखिक और लिखित तरीकों से विस्तृत तुलना करने और विभिन्न डेटा एकत्रित करने में मदद करता है। यह प्रतिभागियों को वास्तविकता के बारे में अपनी धारणाओं को सीधा साझा करने का अवसर प्रदान करता है कि डायरेक्ट आपको उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के कार्यों, भावनाओं और मूड का वर्णन करने में मदद करता है, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह जीवन के उन पहलुओं को समझने और अध्ययन करने में मदद करता है जिन्हें अन्य दृष्टिकोणों के माध्यम से नहीं खोजा जा सकता, यानी कि तस्वीरों से बहुत कुछ जो है पता चल जाता है, ठीक है, छाया चित्रों से। अब ये जो है उन लोगों के लिए एक अवसर प्रदान करता है जिन्हें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई होती है, तो वो लोग जो है अपनी तस्वीरों के आधार पर जो है वो अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। इसकी सीमाएं क्या हैं? तस्वीरों की वजह से समृद्ध जानकारी का विश्लेषण करना बहुत मुश्किल होता है कि अगर हम पूरी जानकारी की बात करें तो भी मुश्किल है। तस्वीरों की गलत व्याख्या होने की संभावना हो सकती है कि तस्वीर बता कुछ और रही है पर हम समझ कुछ और रहे हैं, तो ऐसी इसके अंतर्गत ये कमियों के अंदर भी आ सकता है। और शोधकर्ता द्वारा पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है। इसके लिए विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। इस शोध के निष्कर्ष का सामान्यकरण नहीं हो पाता है और इस विधि में प्रतिभागी को पूर्ण रूप से गुमनाम और गोपनीय रखा जाता है। तो ये आपको सिर्फ पॉइंट्स आपको एज इट इज याद रख लेने हैं क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। तो आप उसके बाद में हम देखेंगे चित्रकारी, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका चित्रकारी, ये क्या है। देखो ये एक बाल केंद्रित शोध है क्योंकि ये बच्चे के दृष्टिकोण के बारे में पर्याप्त जानकारी देने में मदद करता है। एक न केवल डेटा निर्माण का एक साधन है बल्कि ये अपने आप में एक संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक लाभों का हस्तक्षेप भी है। चित्रकारी एक शोध उपकरण के रूप में शोधकर्ताओं को अलग तरह से देखने का नजरिया प्रदान करती है। अब नजरिया यहाँ पर देखो, नजरिया के लिए बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं यहाँ पर, जैसे आपको पता होगा परिप्रेक्ष्य, ठीक है, या उपागम, ठीक है, या फिर हम बोले दृष्टिकोण। तो सबका मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि चित्रकारी या फिर किसी भी चीज का दृष्टिकोण बताइए, परिप्रेक्ष्य बताइए, उपागम बताइए, नजरिया बताइए, तो सेम है। इसमें बालकों के जीवित अनुभवों को बड़े पैमाने पर दूसरे बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। ये बालक को समझने का एक साधन है जिसके द्वारा ये समझा जा सकता है कि बालक किस प्रकार से किसी चीज का अर्थ बनाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है मेयर एंड कीन्स जो है यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, इनके अनुसार बोला गया इस तकनीक के प्रारूप से प्रतिभागियों को एक ड्राइंग द्वारा शोध संकेत के जवाब देने के लिए कहा जाएगा। फिर उन्हें लिखित या मौखिक स्पष्टीकरण के माध्यम से अपनी पूरी ड्राइंग के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा जाएगा ताकि वो अपने चित्र के अर्थ का वर्णन और स्पष्टीकरण कर सके। एक बच्चे को क्या बोला गया कि उसने कोई ड्राइंग बनाई, अब वो उसने ड्राइंग बनाई, उस ड्राइंग के अंदर उसने क्या बनाया, कैसे बनाया, तो ये सब चीजें जो है उसको वहां पर जो है सबको डिस्क्राइब करना होगा अपने चित्र को, ठीक है, जिससे कि वो उसका वर्णन करे और उसको स्पष्टीकरण करके सामने प्रेजेंट करे। अब इसके लाभ क्या होते हैं कि इसमें जो भाषण के अलावा संवाद करने का अन्य तरीका प्रयोग किए जाने की क्षमता होती है, ठीक है। अब यह विधि सहयोगात्मक अर्थ निर्माण को प्रोत्साहित करती है। यह विधि ऐसी सामग्री का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है जिसे चेतन मन द्वारा दबाया और दमित किया जा सकता है, ठीक है। कि भाई अगर आप फोटो के, तो देखो क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग बोल नहीं पाते पर हम लोग दिखा सकते हैं, तो ये उसी का एक पॉइंट है। ये मानव अनुभव की बहुलता और जटिलता दोनों की खोज का एक तरीका प्रदान करता है, ठीक है। ये मूक व्यक्तियों को अपनी कहानियों को बताने का मौका देती है कि जो भी बेचारे जो मूक व्यक्ति हैं, यानी कि जिनको नहीं पता, जो गूंगे अगर हम बोले हम, ठीक है, गूंगे, तो वो क्या करते हैं, अपनी कहानियों को अपने अनुभव अनुसार जो है उसको बता सकते हैं। ये अन्य दृष्टिकोण की तुलना में जटिल स्थितियों में गहराई से और कम रेखिक अंतर्दृष्टि की अनुमति देता है। बच्चों को ज्ञान के उत्पादन में अपनी बातें रखने में सक्षम बनाता है। ये बच्चों की सक्रिय भागीदारी में मदद करता है और अनुसंधान विधि निष्कर्ष का दृश्य प्रमाण प्रदान करती है। अगर हम यहाँ देखें तो देखो डेटा संग्रहण की एक विधि में के रूप में तस्वीर हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली घटनाओं में से एक है। तस्वीरें बड़े पैमाने पर वर्णनात्मक डेटा प्रदान करती है और जिसका उपयोग अक्सर विषय को समझने के लिए किया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, तो तस्वीरें और छवियां समान रूप से शक्तिशाली उपकरण हैं जो किसी व्यक्ति के कार्य, भावनाओं और मूड का वर्णन करती है। डेटा संग्रहण के लिए उपयोग की जाने वाली दो विधि कौन कौन सी थी जो हमने पढ़ी थी अभी, ऑटो फोटोग्राफी और आपकी फोटो एलिस्टेशन यानी कि निष्कर्षण जिसे कहा गया है। फोटोग्राफी के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली एक विधि ऑटो फोटोग्राफी है जो एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां शोधकर्ता और पाठक फोटोग्राफी क्या करते हैं, उसकी प्रतिभागी की आंखों के माध्यम से दुनिया को देख सकते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था
फोटो एलिस्ट्रेशन में जो मौखिक चर्चा करने के लिए तस्वीरों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो फोटो को डेटा संग्रहण के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे क्या बोला गया, फोटो एलिस्ट्रेशन या फिर फोटो निष्कर्षण का नाम दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आगे देखते हैं। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं की संभावना रहती है। पर आपको क्या करना है कि आपने जो भी एडिटिक आपने लेसन रीड किया है, उस लेसन के अंतर्गत से जो भी आपको पॉइंट समझ में आते हैं, तो इस लेसन से आपको क्या करना है कि लेसन नंबर 5 से आपको एडिटिक बस वो पॉइंट्स जो है उसके अंदर मेंशन करना है, यानी कि 2 पेज का ये पेज का आपका जो है चैप्टर है, तो इसको आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ऑटो फोटोग्राफी और फोटो एलिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा, और इसकी शक्ति और सीमाओं के बारे में आपको यही पढ़ना है, बाकी इसमें से बस यही पूछा जाता है और कुछ नहीं। आई होप आपको जो है सब कुछ समझ में आया होगा, और आपकी जो एजुकेशन की जो बुक है रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया, ये आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट लेसन था आपका जो इसमें छूट गया था, बाकी सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।